जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य मुनि रहत सागर जी मुनिराज की जय जय। नदी में तेज पूर था और उसके प्रवाह में दो तिनके भी बहे जा रहे थे। एक तिनका उस धार से जूझ रहा था और दूसरा तिनका अहोभाव से भरकर इस भाव से बह रहा था कि नदी सागर तक की यात्रा के लिए निकली है, चलो कुछ दूर मैं भी इसका सहयात्री बन जाऊं। थोड़ी देर बाद जो तिनका उस धार से जूझ रहा था, पानी के प्रवाह से छत विक्षत होकर एक ओर आ गिरा और जो नदी की धार से साथ बह रहा था वो सागर तक पहुंच गया। हमारा जीवन भी एक तिनके की भांति है। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो समय के धार से जूझते हैं और दूसरे वे जो समय की धार के साथ बहते हैं। संत कहते हैं जूझोगे तो टूट जाओगे, बहोगे तो विराट हो जाओगे। समय से जूझने वाले मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते और समय के साथ चलने वाले का कुछ भी बाल बांका नहीं होता। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती है, कभी अच्छी कभी बुरी। जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन स्थितियों में हमारी दो तरह की प्रतिक्रिया होती है, एक वे जो उन्हें सहज भाव से स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं और दूसरे वे जो उसके प्रतिकार में ही अपनी सारी शक्ति खपा देते हैं। संत कहते हैं अगर तुम्हारे जीवन में सहजता होगी, स्वीकार भाव होगा, तो तुम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे पाओगे, जीवन का आनंद और रस ले पाओगे। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। आज 4 बातें आपसे कहूँगा। स्वीकार, प्रतिकार, स्वीकार, प्रतिकार, सत्कार और बहिष्कार। स्वीकार, प्रतिकार, सत्कार और बहिष्कार। जीवन में जब भी दुख आए उसे स्वीकार करो। सुखी होने का ये मंत्र है। दुख का प्रतिकार करोगे दुखी होगे, दुख गहरा होगा। और दुख को स्वीकार कर लोगे, स्वीकार करते ही दुख आधा होगा। जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो, चाहे वो विपत्ति के रूप में हो, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो वियोग के रूप में हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार की विषमता के रूप में हो, जो है वो तुम्हारे किए का फल है। पहला काम है कि उसे स्वीकार करो और स्वीकार करने में ही सार है। यदि हमने उसे स्वीकार नहीं किया तो भी भोगना तो पड़ेगा ही। जैसे ही मनुष्य दुख को स्वीकार करता है, हमारा दुख आधा होने लगता है, आधा हो जाता है। शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ, मानसिक रूप से लोग तैयार नहीं थे। अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, लोगों में बड़ी बेचैनी हुई। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इसे स्वीकार किया,
अब ये स्थिति सामान्य सी होने लगी और लोग अब ये कहने लगे भैया अब तो ये लंबा चलेगा, इसको तो झेलना ही पड़ेगा, इसको तो जीना ही पड़ेगा, दिखता नहीं है अभी तो लगता है ये अभी जून जुलाई तक चलेगा। क्या हुआ? स्वीकार। अपने अंदर के अनुभवों को देखो, अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक परेशानियां जीवन में आती है। जिन परेशानियों को हम खुद स्वीकारते हैं उन परेशानियों में परेशानी नहीं लगती, और जिसको हम स्वीकारते नहीं वो हमें बहुत परेशान करता है। आप देखिए, कभी आपको क्रिकेट का मैच देखने जाना हो, 44 डिग्री के टेम्परेचर में भी खुले स्टेडियम में आप बैठे रहते, धूप में झुलसते रहते हैं, और जो बल्लेबाज है और खिलाड़ी है वो मैदान में झुलसते हैं। कितनी तीव्र गर्मी और कितनी प्रचंड धूप होती है, लेकिन उन्हें वो धूप नहीं लगती, खेलने वाले को भी और देखने वाले को भी, अपितु उस खेल में आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? महाराज मन बनाकर आए हैं, टिकट लिया है, महीनों पहले से हमने इसके लिए मन बनाया था, आज अंदर गए हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। आपने स्वीकार लिया, उसकी जगह आपसे कोई जबरदस्ती आपको 15 मिनट धूप में खड़े रहने के लिए कह दे तो आप तैयार नहीं होंगे, और कदाचित मजबूरन आपको खड़ा रहना पड़ा तो अंदर ही अंदर बहुत दुखी होंगे। क्यों? वहाँ आप 4 से 6 घंटे तक मैदान में डटे आनंदित हो रहे हैं, और यहाँ 15 मिनट की धूप तुम्हें झुलसा रही है। सवाल इस बात का है, झुलसन धूप की है या मन की? जिन बातों को मन स्वीकार लेता है वो हमारे लिए सह्य हो जाती है, और जिन्हें हमारा मन स्वीकार नहीं कर पाता वो असह्य बन जाती है। ये जीवन का एक मंत्र है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, कोई व्यक्ति आपको कोई कटु वचन कह दे, चुभ जाता है, और आप उसका तीखा प्रतिकार भी करते हो, प्रतिक्रिया देते हो। लेकिन वही कोई अबोध बच्चा आपको कुछ कह दे, आपका प्यारा बच्चा, आपका बेटा या पोता आपके लिए कुछ गंदे शब्द का प्रयोग कर दे, तो क्या होता है? बुरा लगता है क्या? आप उसमें भी हर्षित होते हो, उसमें भी आनंदित होते हो। बच्चे के मुख से बोला गया वही शब्द आपके लिए अनुकूल लग रहा है, और बड़ों ने वही शब्द कहा तो प्रतिकूल। क्यों? माँ ने बेटे से कहा कैसा गधा है, तू कुछ सुनता ही नहीं है। ये शब्द हमने सुना। माँ ने कहा कैसा गधा है, तू सुनता ही नहीं है। और यही बात हमारे किसी मित्र में कहा, कैसा गधा है, सुनाई नहीं पड़ता। क्या अंतर हुआ? शब्द एक, श्रवण भी समान, पर प्रतिक्रिया अलग अलग। क्यों? पहले वाली बात को मन ने स्वीकार कर लिया तो वो कष्टकर नहीं था, और दूसरी वाली बात को मन स्वीकार नहीं किया इसलिए वो दुखकारी बन गया। है ना अनुभव? अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक परेशानियों को लोगों को भोगना पड़ता है। घर में आप 4 बातें किसी की सुनते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोला ठीक है घर में है, सुनना ही पड़ता है। लेकिन वही कोई दूसरा सुना दे तो बर्दाश्त नहीं होता। तो जो बातें मन स्वीकार लेता है वह सहज ग्राह्य हो जाती है, और उसका हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जिन बातों को मन स्वीकार नहीं करता वो हमारे लिए बहुत दुखदायी बन जाती है। तो एक मंत्र है जीवन का, सुखी रहना चाहते हो तो कुछ भी दुख आए, कैसा भी दुख आए, स्वीकार करो। विपत्ति आ गई, अब आ गई, उपाय क्या है? झेलना है।
और देखना ये है कि इस विपत्ति का दुष्प्रभाव मुझ पर कमतर कैसे हो, ये समझदारी है। स्वीकार लोगे, ऐसा व्यक्ति विपत्ति को स्वीकारेगा, घबराएगा नहीं, उसे एक चुनौती मानेगा और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित कर पाएगा। अब विपत्ति आ गई, भगवान क्या करे, मर गया, अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं, अब मेरा क्या होगा, वो अपनी छाती कूटता रहेगा। विपत्ति अल्पकाल के लिए आई, लेकिन उसकी मार पूरे जिंदगी उसको पड़ते रहेगी। बीमारी हुई, अब बीमारी हो गई, क्या करे, कोई इलाज नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे, कोई दवाई नहीं लग रही। भैया ठीक है, रोना रोने से क्या दवाई लग जाएगी? ठीक है, बीमारी आई है, चिकित्सा मुझे कराना है, मैं चिकित्सा कराऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। सहन करना है, मुझे बीमारी को ठीक करना है, बीमारी का रोना नहीं रोना है। कर्म का उदय आया है, मुझे कर्म काटना है, कर्म भोगना नहीं है। ये समझ अपने अंदर हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आदमी के लिए बहुत सहज हो जाती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसकी पिछले 18 सालों से दोनों किडनी खराब है, हर तीसरे दिन डायलिसिस होते, दोनों किडनी खराब, 18 साल से दोनों डायलिसिस, तीसरे दिन डायलिसिस। उस आदमी ने क्या बोला? बोला महाराज हर तीसरे दिन मेरी 3 घंटे की सामायिक होती है, कायोत्सर्ग होता है, 3 घंटे का कायोत्सर्ग होता है। बोले रूटीन बन गया, जाता हूँ महाराज जी, आप लोग वैसा कायोत्सर्ग करते हैं, मेरा शरीर अब उस लायक रहा नहीं कि मैं ऐसा कायोत्सर्ग करूँ, लेकिन आपसे ही मैंने सुना है काया के ममत्व का त्याग ही कायोत्सर्ग है। महाराज जब मैं डायलिसिस के लिए जाता हूँ, वहाँ पड़ा रहता हूँ और मैं ये सोचता हूँ मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये मशीन है, इस मशीन में खराबी आई है, उसकी रिपेयरिंग चल रही है, मैं उसका दृष्टा हूँ। महाराज बस मैं आत्मचिंतन और नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं करता और मेरे 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। 18 साल से नित्य डायलिसिस कराने वाला, हर तीसरे दिन डायलिसिस कराने वाला, आज भी पूरी जिंदा दिली के साथ अपना काम करते हैं। बोले महाराज बस एक दिन में 3 घंटा लगता है, बाकी 2 दिन में फ्रेश रहता हूँ, मैं पूरा फ्रेश रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, धर्म ध्यान जितना बनता उतना करता हूँ, तन से जितना नहीं हो सकता, मन से तो मैं करता हूँ। और महाराज इसका आपको उपाय भी नहीं। और महाराज जी मुझसे 4 साल पहले उन्होंने बोला था, 5 साल पहले, कि महाराज अब मैं 72 साल का हो गया हूँ, अब और करूँगा भी क्या, किसी की किडनी मिलने वाली नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता और आयु पूरी हो जाने के बाद मुझे कोई जिला नहीं सकता। आपके इन वचनों के भरोसे ही मैं चलता हूँ और मुझे कोई दुख नहीं है। दूसरा, बहुत से ऐसे लोग, महाराज क्या करे, 2 साल हो गए, रोज़ डायलिसिस के लिए हर तीसरे दिन जाना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। अरे रोना रो कर के क्या होगा, अपने भाग्य को सराहो कि कम से कम मैं इतना समर्थ हूँ कि अपना डायलिसिस करा पा रहा हूँ। बहुत से गरीब गुरबे तो उसके लिए भी सक्षम नहीं है। मन को मजबूत बनाना चाहिए। स्वीकार्यता हमारे मन को ताकत देती है, हमारी सहनशीलता को बढ़ाती है और इसी में हमारा दुख आधा होता है। देखो आपका अनुभव होगा, कुएं में जब कभी भी आप बाल्टी डालते हो, बाल्टी पानी के सतह के नीचे होती है, वजन लगता है, कितनी बड़ी बाल्टी हो, पानी के सतह के अंदर रहने तक उसका कोई भार नहीं लगता, लेकिन सतह से ऊपर आती है तो सतह से ऊपर आते ही उसका भार प्रतीत होने लगता है। बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कितना भी बड़ा दुख हो, स्वीकार भाव के प्रवाह के अंदर रखो, दुख हल्का हो जाएगा। अस्वीकार करोगे दुख भारी होगा। तो पहली बात, दुख को स्वीकार करें, उसका प्रतिकार न करें। तुम जितना प्रतिकार करोगे दुख उतना प्रभावी होगा और जितना स्वीकार करोगे उतना वह सहज होगा। दुख को स्वीकार करो,
उसका प्रतिकार मत करो, प्रतिकार मत करो। प्रतिकार करना है तो सुख का करो, सुख को कम भोगो, क्योंकि सुख भोगने में मनुष्य सुविधा भोगी हो जाता है, और जो एक बार सुविधावादी बन जाता है उस व्यक्ति के साथ थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आती है तो उसका मन बड़ा बेचैन हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, उसको जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं ठीक है, सुख मुझे भोगना नहीं, सुख आए उसे टालो। सारे ऋषि मुनि संतों ने अपने लिए पाए हुए सुख को त्यागा है, उसका प्रतिकार किया है, प्रतिकार किया है। उसी प्रतिकार के बल पर वे आगे बढ़ें तो हम उस तरीके से आगे चलेंगे। जो चीज़ें स्वीकार्य होती है वो आनंददायी होती है, और जो चीज़ें स्वीकार्य नहीं होती वो आपको बहुत तकलीफ़ देती है। अभी अचानक सागर से बिहार हो गया, तकलीफ तो आपको हुई लेकिन ज़्यादा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपने इसे स्वीकार लिया कि इस स्थिति में महाराज श्री को जाना है तो जाएंगे ही, आगे जाना है, हमारा गंतव्य है, हमें तो जाना तो था ही, आए ही जाने के लिए थे, पर रुकना हो गया। रुकने के बाद आगे की स्थिति को देखते हुए मुझे आगे ही बढ़ना उचित था। आप लोगों को भी लगा महाराज जा रहे हैं भैया, ठीक है, ऐसे में जाना ही ठीक है, मन विचलित नहीं हुआ। और मान लो सब कुछ सामान्य होता और आपकी उम्मीदें बनी होती और चले गए होते तो आंसू पी पी करके आपका हाल अधूरा दोहरा हो गया होता, बड़ी दिक्कत होती। जो बात मन में स्वीकार ली जाती है वो कभी भारी नहीं होती, और जिसे मन स्वीकार नहीं करता वो बहुत भयानक हो जाती है। तो विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो, कोई चला गया तो चला गया भैया, उसका मेरा इतने ही दिन का साथ था, ये स्वीकार लोगे तो वो दुख हल्का हो जाएगा, और इसे स्वीकार नहीं कर पाओगे तो दुख सदैव भारी बना रहेगा। उसको स्वीकार करो, वो स्वीकार करो कि भाई ठीक है, ये मेरे साथ ऐसा ही था, ऐसा ही होना था। इस तरह की स्थिति जब मन में बनती है तो मन बहुत सहज, शांत और निराकुल होता है। जीवन में कैसी भी विषमता आए, किसी का कैसा भी व्यवहार हो, सहज भाव से स्वीकार करो और सुख का प्रतिकार करो। अब बात आती है सत्कार और बहिष्कार। गुणी का और गुणों का सत्कार करो। कोई गुणी मिले, किसी के गुण दिखे, उसका सत्कार करो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, आप ये बात बोलते हैं। तो गुणी जनों को देखकर अपने हृदय में प्रेम भाव को विकसित करो, गुणों का सत्कार करो, गुणी का सत्कार करो, गुणी का आदर करो। गुण का आदर करोगे, गुणी का आदर करोगे तो तुम्हारे हृदय में गुणों की वृद्धि होगी। लेकिन लोग गुणों का प्रायः सत्कार नहीं करते, गुणियों का सत्कार नहीं करते, गुणियों से द्वेष रखते हैं, गुणियों का निरादर करते हैं, उनसे ईर्ष्या का भाव रखते हैं, जो हमारी आत्मा के पतन का कारण है। किसी में कोई भी अच्छाई है, हम उस अच्छाई का सत्कार करेंगे तो मेरे भीतर अच्छाई का विस्तार होगा, मेरे अंदर की अच्छाइयाँ बढ़ेगी और मैं अपने जीवन को परिष्कृत करने में समर्थ हो सकूँगा। और यदि मैं उनकी बुराइयों की तरफ देखूँगा तो वो मेरे भीतर की बुराई को ही बढ़ाएगी। इसलिए जितना बने मुझे अच्छाई को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, और जिनमें थोड़ी भी अच्छाई है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे यहाँ नीति कही गई, सत्तोरपि गुणवाच्या। अभी पिछले दिनों नेशाओं की चर्चा मैंने की थी, उसमें पद्म और शुक्ल लेशा की पहचान में बताया गया कि जो शत्रु के भी गुण का सम्मान करे वो पद्म लेशा और शुक्ल लेशा वाला व्यक्ति होता है। उसके विचार बड़े पवित्र होते हैं। हम अपने अंदर देखें, हमारे लिए तो अपने मित्र के भी गुण पसंद नहीं आते, तो शत्रु की बात क्या है। एक मन में संकल्प लीजिए कि जीवन को आगे बढ़ाना है
तो मुझे गुण का और गुणी का सत्कार करने का अभ्यास बढ़ाना होगा। मैं जितना ये सत्कार करूँगा मेरा जीवन उतना पवित्र बनेगा और मैं उतना ही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूँगा। और दुर्गुणों का बहिष्कार करो, दोषों का बहिष्कार करो। मेरे अंदर जितने दोष हैं, मेरे अंदर जैसे दुर्गुण हैं, मेरे भीतर जो दुर्बलताएं हैं, मुझे उसका बहिष्कार करना है, उसे मुझे दूर करना है। उसके लिए मुझे सतत कटिबद्ध होकर के चलना है। ये संकल्प अगर मन में जाग जाए तो जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाए। हमें उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ और प्रयास करना चाहिए। जीवन को हम इसी के बल पर ऊंचाई दे सकेंगे। लेकिन लोग दोषों का सत्कार करते हैं, गुणों का प्रतिकार या बहिष्कार करते हैं। हमें उल्टा करना चाहिए, गुणों का सत्कार करो, गुणी का सत्कार करो, दोष का बहिष्कार करो, तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। अपने मन से पूछो मेरा रुझान किस तरफ है, दोषों के प्रति या गुणों के प्रति। स्वाभाविकतः हम देखते हैं तो ज़्यादातर रुझान दोषों के प्रति होता है। लोगों की वृत्ति उस मक्खी की तरह होती है जो एक तरफ मिठाई की थाल पड़ी है, दूसरी तरफ बिष्टा, तो भी मिठाई को छोड़कर बिष्टा पर बैठना ज़्यादा पसंद करती है। एक तरफ तुम्हारी सद्गुणों के मिष्टान भरे हैं और एक तरफ दुर्गुणों का विष्टा है। तुम्हारा चित्त किसकी तरफ जा रहा है? यदि भौरे की तरफ जीवन होगा तो तुम सुगंध पर बैठना पसंद करोगे, और मक्खी का जैसा जीवन होगा तो तुम मल में भिनभिनाते रहोगे। अपने जीवन को थोड़ा मोड़िए जिससे हम भिनभिनाहट से अपने आप को बचा सकें और जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। सभी के जीवन में वो प्रशस्तता आए और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। बंधुओं, लगभग 50 दिन तक सागर में प्रवास रहा। आया तो मैं 4-5 दिन के निमित्त से था, लेकिन ये निमित्त ऐसा बना कि जो जहाँ था वो वहीं थम गया, और थमने के बाद आगे जाना था, इसलिए हमारा वहाँ से निकलना हुआ है। ये अंकुर कॉलोनी जहाँ 1997 में हमारा चातुर्मास हुआ, तब उस कॉलोनी का रूप और आज इस कॉलोनी का रूप देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता है। समाज बहुत समर्थ और समृद्ध हो गई है, संख्या भी बहुत अच्छी बढ़ी है। भावनाएं आप लोग इसी तरह बना करके रखिए। विषम स्थिति में मैं मान रहा हूँ आप लोगों को प्रत्यक्ष यहाँ बैठ करके प्रवचन सुनने का लाभ नहीं मिल रहा है, लोग घरों में लाभ ले रहे हैं। लाभान्वित होते रहिए। आगे के लिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि इस स्थिति में गुरु आज्ञा के माध्यम से बिहार हमारा जरूर हो रहा है। पूज्य मुनिवर निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य मुझे 15 वर्षों के अंतराल से मिलेगा, 16 वर्षों के अंतराल से, जो भी बंडा में होगा, और उसके बाद मुझे वहाँ से कुंडलपुर की ओर जाना है। इस अवधि में मैं सभी लोगों से कहता हूँ, मानता हूँ आप सब बड़े प्यासे हैं, लेकिन संयम का परिचय देंगे। आपके दरवाजे से निकलना हो, घर से ही आप सत्कार करेंगे। सड़क पर आप नहीं आएंगे, मेरे साथ हजूम नहीं बनाएंगे। प्रशासन की हिदायतों का पालन करना आप सबका कर्तव्य है। आप सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि ये बिहार निर्बाध गति से हो और सभी साधु संत जो जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहे। इसलिए विहार किया। सागर में भागोदय में हम थे, अब भागोदय अस्पताल है, अस्पतालों का ठीक ठिकाना नहीं रहता, वहाँ कौन किस रूप में आ जाए, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया कि यहाँ से अभी निकल जाना ही ठीक है, और निकलना है तो जहाँ पहुँच सके वहाँ पहुँचें। अब ये समय प्रभावना का नहीं है, ये समय तो केवल साधना और आराधना का है। ये तो आप लोगों का सौभाग्य है कि ऑनलाइन आप लोगों को प्रवचन भी मिल रहा है, शंका समाधान भी मिल रहा है। आज बिहार के उपरांत भी आपको मिल गया। मैंने तो सोचा था सुबह सुबह चल कर आए हैं तो नहीं होगा, लेकिन ये आप लोगों का भाग्य है। ये निरंतर आप सबको लाभ मिलता रहेगा, आप लाभ लें, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। अनावश्यक भीड़ न लगाएं, अनावश्यक किसी बात का ज़्यादा प्रचार प्रसार न करें। आप लोग व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, मुझे तो पता ही नहीं, और मेरे बिहार की सूचना लोगों को रात में ही निकल गई।
और इतने बहादुर यहाँ के लोग की अनुमति का पत्रक भी व्हाट्सअप कर दिया। बड़ी परिपक्वता का परिचय दिया है लोगों ने। इसकी क्या ज़रूरत थी? ये कौन सी मानसिकता है? हमें इन सब जगहों पे संयम रखना चाहिए। जो बातें लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए वो भी पहुंच जाती हैं। हालांकि मेरा निकलने का निर्णय मैंने सुबह लिया, हो सकता था आज मैं रुक भी जाता, पर निकलने के पहले ही मुझे मालूम पड़ गया महाराज आपके तो निकलने की सूचना तो लोगों ने पहले ही से फैला दी। बड़े बहादुर हैं लोग, पता नहीं कैसी हुलहुली सी छूटती है। ये व्हाट्सएप वालों का तो क्या कहूँ, बहुत एक्टिव होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमें गंभीरता और परिपक्वता का परिचय देना चाहिए। वैधानिक कार्यवाही के तहत अनुमति लेना कर्तव्य था, जिसके लिए मैंने कहा कि पहले प्रशासन की अनुमति ले, पर उसका ढिंढोरा पीटने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे व्हाट्सएप में फैलाने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। भाई बिहार हो रहा है सो हो रहा है, मैंने तो संदेश दिया ना सबको। अब बिहार हो रहा है, कुंडलपुर के लिए हो रहा है। अब कहाँ कब कितना बिहार होगा कोई पता नहीं। हमारी जैसी अनुकूलता होगी वैसा काम होगा, पर आप सबका दायित्व है कि गुरुजनों की अनुकूलता आप बनाएं, आप खुद सुरक्षित रहें और संघों की सुरक्षा करें। ये जवाबदेही आप सभी की होती है, उस जवाबदेही को बना कर रखेंगे। इसलिए बिल्कुल नहीं महाराज क्या करे, सब मन की मन में ही रह गई, अकेले तुम्हारी थोड़ी रही, सारी दुनिया की रही है। ये समय ही ऐसा है। अब मन की मन में रखो, इसे स्वीकार करो, मन के संकल्प विकल्प का त्याग करो, सहज भाव से जीने की कोशिश करो, तो भीड़ भड़क्का बिल्कुल न करेंगे। जिन भी शहरों में जाऊं, गाँव कस्बों में जाऊं, क्योंकि आगे कर्रापुर है, वंडा है, ये हमारे समाज के बड़े बड़े केंद्र हैं। रास्ते भर में जैन है, सागर तो गढ़ है जैनों का। मैं मानता हूँ अंकुर कॉलोनी में जिस साल चातुर्मास का प्रसंग बना था तो लगभग 300 परिवार थे। आज मालूम पड़ा इस पूरे मकरोनिया क्षेत्र में 1500 से ज़्यादा परिवार हो गए। बहुत बड़ी समाज है, भावनाएं भी हैं। दर्शन करना चाहते हैं दर्शन भी कीजिए, आप सबको उसके लिए सम्मति, लेकिन अपने घर से बाहर ना आए, हजूम खड़ा ना करें। थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना होगा ताकि प्रशासन को भी कुछ कहने का अवसर न मिले और आपकी हमारी सबकी सुरक्षा बनी रहे। ये जवाबदेही आप सबकी है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। आज ज़्यादा विस्तार करने की मानसिकता मन में नहीं है। जो 4 बातें मैंने आपसे कही, स्वीकार, प्रतिकार, सत्कार और बहिष्कार। दुख को स्वीकार करो, सुख का प्रतिकार करो, गुणों का सत्कार करो और दोषों का बहिष्कार करो। जीवन के उद्धार के यही आधार हैं। इस भाव के साथ मंगल भावना पूर्वक मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो।
प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। मंगल भाव है प्रमाण की भावना प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी।